नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गुरप्रीत है। शराबीपन नाम Hi, की बीमारी से hi, पीड़ित हूँ। Gurpreet bhai. Up to 10:30 is your time. Okay. नो, थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गुरप्रीत है। शराबीपन नाम की जो बीमारी है उसका एक रोगी हूँ, पीड़ित हूँ, बीमार हूँ। और अब एक दिन के आधार पे ठीक चल रहा हूँ। कल मैंने शराब नहीं पी है। पिछले कई सालों से एक दिन के आधार पे ठीक हूँ। और उसके लिए मैं स्पॉन्सर का, हायर पावर का, इस किताब का, फेलोशिप का, स्पॉन्सर्स का, दोस्तों का, सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और इस ग्रेटिट्यूड डे में शायद आपके बिना ये पॉसिबल नहीं हो सकता, ये पक्का मुझे यकीन है। तो बड़ा सुंदर रिश्ता है ये जो फेलोशिप का है। और मुझे वाकई सिद्धार्थ भाई का फोन आया। हालांकि मुझे पहले भी कोलकाता से आया था एक फोन भी, भाई साहब शेयरिंग करेंगे, तो मैं बिजी था, बट मैं सिद्धार्थ भाई को मना नहीं कर पाया। ना ही मैं मना करना चाहता था, क्योंकि ये बहुत बहुत नजदीक है मेरे। सभी दोस्त नजदीक हैं, चाहे वो गुरजीत हैं या कोई भी हो। धन्यवाद है सुंदर और बिल्लू जी का, जिन्होंने अनिल जी के बाद शेयरिंग ले ली। नहीं तो मुझे लग रहा था भी अनिल सर के शेयरिंग के बाद मुझे शेयरिंग मिलेगा, और शायद अनिल जी के बाद कुछ भी कहने के लिए आज भी मेरे पास नहीं बचता। तो थैंक यू सुरेंद्र जी एंड बिल्लू जी, आपने गैप पूरा कर दिया। थैंक यू सो मच। लेकिन मैं जरूर कहूंगा, जिसको कहते हैं, मुझे बड़ा शौक है, मैं पंक्तियों से सीखता हूँ और उन्हीं को जिंदगी ऊपर लागू करता हूँ। कहते हैं, क्या गरूर करना अपनी अच्छाई पर, क्या गरूर करना अपनी अच्छाई पर, किसी की कहानी में हम भी गलत थे। तो रिश्तों में अपनी अच्छाई ढूंढते ढूंढते मैं भी काफी गलत रहा हूँ किसी की कहानियों में, और आज भी शायद हो सकता हूँ। तो मुझे ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अभी मैं रिकवरी में हूँ और 10 साल हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, आज भी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। और सबसे ज्यादा जरूरी है, मैं आज भी अपने आप को नया मेंबर समझता हूँ, क्योंकि कार्यक्रम ही एक दिन का है। तो अगर कार्यक्रम एक दिन का है तो मैं आज भी नया मेंबर हूँ। सुबह उठते साथ मेरा नया स्ट्रगल शुरू होता है, मेरी नया प्रोग्राम शुरू होता है। जो मैं सीख कर आया हूँ उसका पहले से 12 तक का प्रयास शुरू होता है, और उस शुरुआत में मुझे काफी मदद मिलती है। 2015 से मेरा ये सफर शुरू हुआ। 3 अप्रैल 2015 को मैंने पहली मीटिंग लगाई। सोचकर नहीं आया था कि मैं शराब से मुक्ति लूंगा। फ्राइडे का दिन था। 31 मार्च के बाद ठेके टूटे थे। बड़ी अच्छी 3-4 बोतल्स मैं परचेज करके लाया था डिस्काउंट में। पंजाब से बिलोंग करता हूँ, यहाँ 31 मार्च को ठेके टूटते हैं। महंगी महंगी बॉटल्स लेके आया था। फ्राइडे को मीटिंग हुई, और ईश्वर की इतनी दया रही, सैटरडे को मैंने वो बॉटल्स खुद, आज भी मुझे वो सीन याद है, मैंने वो सारी 4 बॉटल्स खाली कर कर जो मेरा गार्डन था उसमें मैंने गिरा दी। 29 दिन तक ठीक रहा सफर। 30वें दिन मुझे प्लान पता लग गया था भी, ये पीने के लिए मुझे इनवाइट हो रहा है, एक मीटिंग थी, पीने के लिए इनवाइट हो रहा है, और मैं चला भी गया। और मैंने एक गिलास वाइन का लिया, ये सोचकर भी वाइन तो काम नहीं करेगी। फिर उसके बाद 2-2.5 महीने लगे। देन अगस्त 2015 मुझे मौका मिला इस किताब के साथ जुड़ने का, अनिल जी के साथ जुड़ने का। और भाग्यशाली हूँ भी, आज तक इनका साथ है, आशीर्वाद है, और फेलोशिप का साथ है। मैं जो शायद कभी भी हिंदी बोल नहीं पा सकता था, 2001 की बात है, 2 की, जब मुझे हिंदी में साइन करना आता था, फॉर्म नहीं भरना आता था। तो फेलोशिप की मदद से, सर की मदद से मैंने हिंदी बोलना सीखा, लिखना सीखा, थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ अभी, पावर पॉइंट सीखा। तो इनका बड़ा साथ है, ग्रुप का बड़ा साथ है। तब से सफर शुरू हुआ। समझा भी कार्यक्रम क्या है, मेरा जन्म किस लिए हुआ, मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि जो बर्बादियां मैं लेके इस प्रोग्राम में आया था,
वो मेरी जिंदगी में काफी ज्यादा शुरुआत में आ गई थी। मैं ये जरूर कहूंगा कि मैं शायद बना हुआ शराबी नहीं था, लेकिन बनने के रास्ते पे पहुंच गया था और बन जाना था, पक्का बन जाना था, अगर अल्कोहलिक एनोनिमस मेरी मदद के लिए ना आती या मैं यहाँ तक ना पहुंचता। तभी मैं कहता हूँ अपनी शेयरिंग्स में दोस्तों के साथ भी, मुझे बर्बादी बहुत कम देखने को मिली। मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी भी मैं यहाँ पहुंच गया। आज की डेट में मेरा यही रहता है भी मुझे वेट करने की जरूरत नहीं है बर्बादी की, वो पक्का होगी, मुझे पक्का यकीन है। इतना विश्वास मुझे पक्का रहता है भी अगर इस संस्था का मेरा साथ ना होता तो शायद मैं काफी देर पहले ही खत्म हो गया होता। तो 12 कदमों के माध्यम से सीखना, और इस तरह से सीखना भी मेरे रिश्ते बने रहें, ये वाकई बड़ी इंपॉर्टेंट है। और हमारे एक मेंबर हैं, वो कहते होते हैं, मैं जितना मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में मुझे घर से सीखने को मिलता है, प्रैक्टिस जितनी मेरी घर करवा देता है, उतना शायद मेरा वो दोस्त नहीं करवा पाता जो मेरे साथ जिसकी शायद दुश्मनी हो। तो मेरे घर में रिश्तों का, मेरी सोसाइटी में रिश्तों का बड़ा इंपॉर्टेंट है। 10 साल पहले जिस हालात में मैं यहाँ पहुंचा था, वहां रिश्ते खत्म हो चुके थे। और वाकई अनुभव सबसे बेहतरीन स्कूल में मिलते हैं, और ये मेरे लिए बेहतरीन स्कूल है। जिंदगी में अनुभव बड़े बड़े इंपॉर्टेंटली अच्छे स्कूल में मिलते हैं। जिंदगी एक बहुत अच्छा स्कूल है, बट कम वक्त फीस बहुत लेते हैं। और यहाँ मेरी फीस थी, मेरा जो था स्वार्थी था। शुरू में बड़ा अटपटा लगता था, ये चीज भी छोड़नी पड़ेगी, ये भी करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा। यार शराब तो अब छुड़वा ही ली है, क्योंकि शराब भी मुझे अच्छी लगती थी, इंजॉयमेंट का फैक्टर था। अब ये बाकी चीजें भी करनी होंगी। जैसे जैसे कार्यक्रम ने मुझे बताना शुरू किया, अनमैनेजेबिलिटीज की बात थी, अस्त व्यवस्था की, और उसमें भी रिश्ते थे। तो कहीं ना कहीं मुझे ये होता था कि यार ये तो गड़बड़। लेकिन धीरे धीरे मैंने एक ही चीज को नजर किया, कहीं भी कैसे भी अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग को छोड़ना नहीं। और शुरुआती दिनों में मैं अपने स्पॉन्सर की फोटो के साथ रखता था भी इस व्यक्ति को धोखा नहीं देना है, क्योंकि पता नहीं क्यों और कैसे इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ। और एक हायर पावर, तब तक मेरा हायर पावर के साथ शायद कोई अच्छा संबंध था भी नहीं, मुझे शर्मिंदगी थी क्योंकि मैंने उसको धोखे बहुत दिए थे। मैंने गुरुद्वारा जाकर मत्था टेका भी मैं 1 महीने के लिए नहीं पीऊंगा, 10वें दिन जाकर मैंने माफी मांग ली भी मेरे से नहीं रहा जाता, मैं पी रहा हूँ। तो जो मेरे रिश्ते थे मेरे अपने साथ, मेरे हायर पावर के साथ, मेरी फैमिली के साथ, 4 महीने मेरी वाइफ को पता नहीं था कि मैं अल्कोहल लेता हूँ। जब उनको पता लगा तो वो धीरे धीरे मेंटल हरासमेंट में आना शुरू हो गए। बाद में मैंने किताब में भी पढ़ा भी एक परिवार में जो है वो अकेला मैं शराबी नहीं था, मेरी वाइफ भी कहीं ना कहीं मानसिक तकलीफ में थी। मेरी तो मानसिक तकलीफ थी ही, क्योंकि मैं रोक नहीं पाता था। मेरी मानसिकता ऐसी थी, होपलेस कंडीशन ऑफ माइंड एंड बॉडी, वो मुझे खींचती थी। राइट, या किसी ने बड़ा खूबसूरती से बोला भी गुरप्रीत तूने शराब की बोतल को हक किया हुआ है, जप्फी डाली हुई है, पीछे तेरी वाइफ ने तेरे को हक किया है, वाइफ के पीछे बच्चों ने उसको हक किया है, फिर बड़े बेटे ने हक किया है। ये पूरी लाइन बनी हुई है। तो जब तक मैं उस शराब की बोतल को छोड़ नहीं देता, तब तक वो छोड़ता नहीं। तो ये मानसिक तकलीफ थी, कैसे कहाँ इसकी शराब छुड़ाऊं। रिश्ते खत्म होने की कैटेगरी तक पहुंच गए थे, शुरुआत होनी शुरू हो गई। बड़ा धन्यवाद करता हूँ प्रोग्राम का, स्पॉन्सर का, किताब का, जिन्होंने मुझे संभाला और आज तक संभाला है। तो 12 कदम मुझे केवल शराब की जो मेरी आदत थी वहां से मुझे मुक्ति नहीं दिलाता, बल्कि ये मुझे जीवन में जो मेरे स्वस्थ संबंध थे, अच्छे संबंध है, उनको कैसे मैं बनाऊं और कैसे बनाए रखूं, ये बड़ी जानकारी मुझे मिलती है। ये मुझे बताता है 12 कदम। मैंने सीखा है यहाँ से कि मैं रिश्तों को कैसे समझूं और उनको सुधारने में कैसे मैं अपनी प्रोग्राम में से ले सकता हूं। बस यही मैं आज यहाँ चाहूंगा शेयर करना, क्योंकि यहाँ मुझे पहले से 12 तक का बड़ा बड़ा अच्छा
मिला है। मेरे स्पॉन्सर हमेशा कहते हैं दी एबीसी ऑफ अल्कोहलिक एनोनिमस तेरे को पता है। तो वाकई एबीसी, मैं अपने रिश्तों को संभाल नहीं सकता, कोई हायर, मैं, मेरी लाइफ अनमैनेजेबल है, मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, राइट। कोई ह्यूमन पावर मेरी मदद नहीं कर सकता, मेरी हायर पावर मेरी मदद कर सकते हैं, मैं मानता हूँ, और वो मुझे करते भी। तो 1 से 12 तक के रिश्तों को मैं इस तरह समझने की हमेशा कोशिश करता हूँ। क्यों? कारण क्या था? कारण बड़ा क्लियर था। मेरे रिश्ते कुछ मुझसे कह गए, कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए, मैं सही तुम गलत के खेल में ना जाने कितने रिश्ते ढह गए। और मेरी वाइफ बस इस लेवल से थोड़ा सा ही डाइवोर्स दूर रह गया था, नहीं तो वो भी खत्म हो जाना था। तो मैं पहले कदम की अगर बात करूं, तो पहला कदम मुझे ईमानदारी सिखाता था। मैंने ईमानदारी सीखी पहले कदम से। मैंने स्वीकार किया भी मेरे जो रिश्ते हैं वो वाकई शराब के, मतलब बेसिकली क्या है, हमने स्वीकार किया हम शराब के सामने असहाय है, हमारा जीवन अनमैनेजेबल है। तो मेरे रिश्तों में वाकई ही मुझे ईमानदारी की जरूरत थी। मैंने अपनी कमजोरियां और गलतियों को स्वीकार करते हुए एक दूसरे के साथ विश्वास बनाना शुरू किया। आज भी जो मेरी कमजोरियां हैं उनको मैं देख लेता हूँ। आज 16 तारीख को सुबह उठते सार मैं देख लेता हूँ भी कहाँ मेरी कमजोरी है, मेरे वाइफ के साथ, मेरे बच्चों के साथ, मेरी सोसाइटी में जहां मैं जीवन जी रहा हूँ। और जहां मैं गलत करता हूँ वहां उस पहले कदम के जरिए चलते हुए उसको स्वीकार करता हूँ। ये मुझे ईमानदारी सिखाता है, मेरा पहला कदम। और रिश्तों में ईमानदारी सबसे ज्यादा जरूरी है, पहले नहीं थी, क्योंकि मैंने झूठ बोलकर ही शराब पीना शुरू किया। वैसे भी मुझे, मेरी वाइफ को पता नहीं था भी मैं शराब पीता हूँ, इनको स्मेल नहीं आती थी, मैं नाजायज फायदा उठाता था। झूठ, कहानियां, इतने बहाने, मैं यहाँ हूँ वहां हूँ, कहना कहीं पहुंचना कहाँ। तो मैंने पहले कदम से सीखा ईमानदारी, और रिश्तों में ईमानदारी लेकर आना शुरू किया, और अपनी कमजोरियां और गलतियों को स्वीकार किया। दूसरा था मेरा फेथ, जो मुझे वाकई बताता है कि मेरे से कोई हायर पावर है, मुझे उस विश्वास को लेके आना है जो मेरी मदद कर सकती है। तो रिश्तों में भी विश्वास रखना मैंने सीखा। ईश्वर, उच्च शक्ति या मेरे परिजन जो हैं, उन पर भरोसा सिखाता है कि मैं अकेला नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा हायर पावर मेरे साथ है। मेरा हायर पावर के साथ मेरा रिश्ता दूसरे कदम ने बढ़ाना शुरू किया। मेरे मेरे वाइफ के साथ मेरा रिश्ता बढ़ना शुरू हुआ। मैं अकेला नहीं, क्योंकि मेरी जो अकेलापन था वो शराब ने मुझे अकेला कर दिया, 100% अकेला कर दिया। और मेरा अकेलापन मुझे शराब के पास और ले जा रहा। तो दूसरा कदम ने मुझे फेथ लेके आया कि रिश्तों में भी अब फेथ रखना जरूरी है, जिसके चलते हुए मैं आगे बढ़ सकता हूँ। सरेंडर, तीसरे ने मुझे समर्पण दिया। जैसा भी तू चाहे, हायर पावर की वो बात करता है। हमने ईश्वर को जैसा भी हम उसे समझते थे, अपनी इच्छा और अपने जीवन जीने का निर्णय लिया। तो रिश्तों में भी सरेंडर होना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी वाइफ अगर आज मुझसे लड़ रही है, तो जैसा मैं लेके आया था वैसे नहीं थी। मैंने ही झूठ बोलकर कई साल, मेरी शराब का सर्कल मेरे ख्याल 7-8 साल का रहा, अब शायद उससे ज्यादा हो गया है, लेकिन मैंने ज्यादा तंग नहीं किया था अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स को। लेकिन अब रिश्तों को कंट्रोल की जगह अब मैं सरेंडर और सहयोग देना सीख रहा था। उन्होंने लिखा हमारी किताब में बड़ी इंपॉर्टेंटली भी, परिवार का एक मेंबर जितना ज्यादा मांग करता है कि दूसरे उसकी बात को माने, उतना ही दूसरे लोग रोष पूर्ण हो जाते हैं। इसके कारण मतभेद और दुख होते हैं। तो पहले मेरी बात मानी जाए, मेरा परिवार मेरी बात माने, मेरे वाइफ मेरी बात माने, मेरे बच्चे मेरी बात माने, मैं कैसे चाहता हूँ वो कैसे काम करें, मेरी सोसाइटी में कैसे काम हो, मेरे दफ्तर में कैसे काम हो,
ये अल्कोहलिक एनोनिमस की फेलोशिप भी वैसे ही काम करे जैसा मैं चाहता हूं। ये थी मेरी जो कार्य था। अब मुझे समझ आया भी अब मुझे रिश्तों को कंट्रोल नहीं करना है, मैं उनका भगवान नहीं हूं। आज भी कई बार मुझे लगता है भी वाइफ शायद गुस्सा हो रहे हैं, तो मैं उनको ये नहीं बताता भी तेरा नुक्स कहाँ है। मैं सिर्फ ये प्रेयर करता हूँ, हे ईश्वर तू मुझे गुस्से होने से बचा, इसको बेचारी को ठीक करने में उसका ईश्वर अपना मदद करेगा। अब इम्पोर्टेंटली सरेंडर करते हुए ना एक बड़ी अच्छी बात हुई, जोक भी है। वो अब मुझसे कहते हैं यार तुम तो अब लड़ते ही नहीं हो। तो मैंने कहा यार अब जरूरी थोड़ा अभी लड़ना ही है, राइट। तो नियंत्रण की जगह, कंट्रोल करने की जगह अब मैं समर्पण और सहयोग देता हूँ। सहयोग कैसे देता हूँ? मेरे स्पॉन्सर हमेशा कहते हैं भाई तू उठकर क्या काम किया? मैंने कहा जी उठकर चाय पी ली, बस अपना काम किया। तो मैं अब उनकी मदद करता हूँ, सब्जी काट देता हूँ, चादरों को तय कर देता हूँ, पूछ लेता हूँ आपको मेरी मदद की जरूरत है? तो इस तरह से मैंने दोस्तों के साथ, वाइफ, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, सभी के साथ उनको उनके तरीके से जीने दिया। नहीं तो पहले मैं अपने तरीके से सभी को जीने के लिए डायरेक्शंस दे रहा था। तो तीसरा कदम मुझे सरेंडर करने को कहता है, रिश्तों में सरेंडर करने को कहता है, रिश्तों में सहयोग देने को कहता है। दैट इज द इम्पोर्टेंट कंटेंट, जिसको शायद मैं कहीं ना कहीं भूल गया था। पेज 99 बड़ा क्लियर कहता है, कहता है इफ ओल्ड रिलेशनशिप इज टू बी रिज्यूम्ड इट मस्ट बी ऑन अ बेटर बेसिस सिंस द फॉर्मर डिड नॉट वर्क। तो मेरा बेस नए रिश्तों को, अगर मैंने पुराने रिश्तों को बनाकर रखना है जो टूट गए थे, तो उसका बेस भी तो बेटर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पिछले वाला तो बेस काम ही नहीं किया, और वो बेस था मेरी मुताबिक आप देखो कैसे आप कर सकते हो, मेरे मुताबिक आप जिंदगी को जीना शुरू करो। अब ऐसा नहीं था, मैंने सरेंडर करना सीखा। चौथा कदम सेल्फ इन्वेंट्री की बात करता है। तो मैंने आज भी, काफी साल हो गए हैं, अपने बिहेवियर और गलतियों को समझता हूं, ना कि मैं दूसरों की गलतियों को। बेसिकली मुझे भूख बहुत लगी है, मेरा मन कर रहा है। पहले मेरे रिलेशंस में बड़ी गड़बड़ रही। मुझे याद है, ज्यादा नहीं मैं याद रख पाता, पता नहीं कुदरत की या भगवान की दया भी है मेरे ऊपर, ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज है भी, मुझे ज्यादा याद नहीं रहती चीजें। लेकिन फिर भी मेरे ख्याल टाइम नहीं पता मुझे, 4-5 साल हो गए कैसे हुआ। मुझे रात को भूख लगती थी, तो नॉर्मली हम काफी देर से रात का खाना नहीं खाते भी, ठीक है थोड़ा सा तो इस उम्र में आके वो परहेज होना चाहिए। लेकिन मुझे भूख लगती थी, शुरुआती दिनों में बड़ी समस्या आती थी। अब उन्होंने पूछना नहीं, मैंने कहना नहीं। भाई साहब 1 महीना मैं ऐसे इस जद्दोजहद में रहा। देन आई टॉक टू माई स्पॉन्सर। बड़ा सौखा सा काम था तब। अच्छा तब ये भी नहीं था, मैंने स्पॉन्सर्स को भी किया, उनको भी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था। किताब भी ऑलमोस्ट ग्रुप में कभी भी, क्योंकि मेरी 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 इतनी अच्छी किस्मत रही है कि मैं पिछले 10 साल से हर हफ्ते थर्सडे का दिन पिछले 10 ईयर्स से लिटरेचर मीटिंग हो रही है, और मैं रेगुलरली इसको कर रहा हूँ। पहले फिजिकल ग्रुप में होती थी, फिर ऑनलाइन में। तो ये मेरी बड़ी अच्छी किस्मत रही। देन आई टॉक टू माई स्पॉन्सर। मैंने कहा सर, क्योंकि तब बड़ा क्लियर लिखा है कि जब कोई काम, जब आप फंस जाते हो ना, कुछ भी चीज याद नहीं रहती। बड़ी सी बड़ी मुसीबत भी निकल जाती है, फंसने को पूंछ भी फंस जाती है। देन आई टॉक टू माई स्पॉन्सर कि सर ये तो मेरे से पूछ नहीं रही। बड़े सिंपल से शब्दों में उन्होंने बोला, तूने बोला भी तू मुझे फुल्का बना दे या तू मुझे रोटी बना दे। मैंने कहा नहीं जी मैंने तो बोला नहीं। कहते यार फिर उसको सपना आ रहा है, तू उसको बोल के तो देख, फिर वो अगर वो लड़ाई करेगी या नहीं बनाएगी फिर बात की बात में करेंगे। मैंने कहा जी बात तो ठीक है। तो मैंने उनको बोला भी यार मुझे ना भूख लग रही है। देन शी टोल्ड मी भी यार तुम मुझे पहले ही कह दो, मैं तो बल्कि पूछने वाली थी भी मैं तुम्हारे लिए फुल्का बना दूं, और उन्होंने बना दिया। बस इतना सा तो काम था। लेकिन मैंने कहीं ना कहीं बोलने में और मिस कम्युनिकेशन में या नॉन कम्युनिकेशन में, वार्तालाप ना करने में ही ये जो गलत फहमियां थी ये अपने मन में पाली हुई थी।
तो चौथा कदम मुझे अपने व्यवहार और गलतियों को समझने में मदद करता है। ये मेरे कारण रिश्तों में कहाँ तनाव होता है इसको समझने में मेरी मदद करता है, और उसको पहचान कर सुधार करने में भी मुझे मदद करता है। तो दिस इज माई फोर्थ स्टेप ऑन माई रिलेशनशिप। चौथा कदम मुझे ऐसे मदद करता है। पांचवा कदम बड़ा क्लियर है, गलतियां मानकर माफी मांगना, रिश्तों को मजबूत बनाना है। कहीं भी, चाहे सोसाइटी में हो, जैसे मेरे गुरजीत भाई कह रहे थे, वाकई सही है। मेरा अब उसके बाद ऐसा रिश्ता हुआ है भी, मैं अगर मदद करता हूं तो किसी की भी मदद करता हूं, चाहे वो मेरे दोस्त हैं, फेलोशिप में है, रिश्ते में है, कुछ भी है, मुझे अच्छा लगता है किसी की। और मुझे लगता है भी अगर मेरे कुछ शब्दों से किसी की मदद हो सकती है, भगवान ने मुझे मौका दिया ऐसा, तो मुझे करना भी चाहिए। तो अपनी गलतियां मानकर माफी मांगना रिश्तों को वाकई मजबूत बनाता है। और मैं इवनली अभी भी कह देता हूँ कि चल यार सॉरी, आप ठीक कह रहे हो। कारण क्या है? मैंने सीखा है, मैं उनकी इन्वेंटरी नहीं लेता आज की डेट में, लेकिन मुझे एक बात समझ आ गई है, जब तक सामने वाले की आप बात नहीं मान लेते हो, वो अड़ा हुआ है अभी, गुरप्रीत तू बात मान, मैं ठीक हूँ। 6 और 9 का ही पंगा है ना। मैं तो प्रोग्राम में हूँ, मुझे पता है भी 6 और 9, मेरी तरफ 6 है, उनकी तरफ 9 दिख रहा है, मेरी तरफ 6 दिख रहा है। लेकिन मुझे पता है भी बहसबाजी से कुछ मिलेगा नहीं, और मैं वो शराबी हूँ जो नाराजगी, रिजेंटमेंट, खुंदक मेरे लिए नहीं बनेगा। तो मैं कहता हूँ हाँ आप ठीक कह रहे हैं, वो शांत हो जाते हैं। मैंने कई बार ये मेथड अपनाया, वो जल्दी शांत हो जाते हैं, फिर बाद में वो रियलाइज करते हैं नहीं आप भी ठीक थे। लेकिन उस वक्त अगर मैं अड़ता हूँ, सरेंडर नहीं करता हूँ, तब मैं फंसता हूँ, और तब मैं फंसता हूँ तो और रिजेंटमेंट में घुसता हूँ। तो कदम पांचवा, मुझे अपनी गलतियों को मानकर माफी मांगना रिश्तों को मजबूत बनाने में मदद करता है। दैट इज इम्पोर्टेंट। छठा, रेडीनेस। हे ईश्वर, मैं तैयार हूं, तू मेरे दोषों को दूर कर। तो रिश्तों में जो मेरा था, पुरानी आदतों को छोड़ना, जिसमें मैं हस्बैंड हूं, मैं पिता हूं, मैं इकलौता बेटा हूं, या मेरे कारण ये घर चल रहा है, ये सोच को मैंने बदला। काफी मुश्किल आती है ऐसा सोचने में, बट मैं अभी कंफर्टेबल हूं। जो हस्बैंड बेस्ड सोसाइटी थी, वहां से निकलकर अब मैं उनका साथ दे पाता हूँ, समझ पाता हूँ कि वाकई मेरी जो वाइफ है वो काफी ज्यादा स्ट्रगल में है, और काफी ज्यादा उन्होंने सीखा है, काफी ज्यादा उन्होंने मेरे घर को घर बनाने में मदद की। मेरे दोस्तों ने मुझे अच्छे मन से दोस्ती निभाने में मदद की। तो पुरानी आदतों को छोड़कर तैयार होना, ये वाकई मेरे में रेडीनेस लेके आता है। जिस तरह से मैं कहता हूँ भी हे ईश्वर, मैं अब पूरा तैयार हूँ, तू मेरे दोषों को दूर कर ले जा, वो रेडीनेस है। मैं तैयारी करता हूँ कि वाकई मेरे दोषों को दूर कर दे। तो मैं पुरानी आदतें भी अपने रिश्तों में छोड़ने की कोशिश करता हूँ। ये नहीं है अभी मैं अब हस्बैंड हूँ, मैं सिंगल अर्निंग पर्सन हूँ, अपनी फैमिली का मैं आकर रखूं, मैं उनको बोलूं भी नहीं, मेरी मर्जी जहां होगी वो वहां मैं तुमको शॉपिंग करने दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं पैसे कमा रहा हूँ। मैं उनको कहता हूँ आप देखिए, अगर जरूरत है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो आपकी जैसे मन हो। तो छठा कदम मुझे रेडी करता है अपनी पुरानी आदतों को छोड़ने की। और यही सिल्कवर्थ ने भी कहा कि ये डॉक्टर कार्ल जंग ने, ये पुरानी आदतों को बाहर फेंक, नई आदतों को लेके आ, तो शायद तेरे जैसा इंसान ठीक हो सकता है। और मेरी पुरानी जिद, पुरानी सोच ऐसा करने से मुझे रोकती है, 100% रोकती है। ह्यूमिलिटी, सातवां कदम, विनम्रता। हमने ईश्वर से विनम्रपूर्वक अपनी कमियों को दूर करने की प्रार्थना की। तो विनम्रता, ह्यूमिलिटी, रिश्तों में मेरे सुधार लेके आती है, मुझे घमंड और अहंकार से दूर रखती है। मुझे याद आ रहा है, मेरे को एक अच्छा, जिस जिस समाज की किसी एनजीओ के साथ मैं जुड़ा हूँ, अच्छा काम करते हैं, तो उस साल मैं प्रधान था उस संस्था का।
तो मुझे अवार्ड मिला पंजाब सरकार की तरफ से। जब मैं वो लेके आ रहा था घर, तो घर आया तो रखा, पहुंचा स्टेडियम में से, मैंने स्पॉन्सर से बात की। मैंने कहा सर ऐसा है, ये जो फीता मुझे मिला है बढ़ियाई का, ये अकेले का तो है नहीं, पूरी टीम ने काम किया। और अगर लिखा मेरे नाम पे ही है, अगर मैंने इसको अपने घर पे रखा तो कहीं ये ही देख देख के मेरे में घमंड ना आ जाए, और घमंड आया तो मैं फिर से अपना भगवान बनूंगा, सभी का भगवान बनूंगा। मैं इसको, जो संस्था का मैं प्रधान हूं, उस कमरे में जाके रखा हूं, क्या ऐसा करना ठीक होगा? देन माई स्पॉन्सर टोल्ड मी बिल्कुल सही सोच रहा है, रखा इसको उधर, क्योंकि अगर ये तेरे ड्राइंग रूम में सजा रहा तो तेरे दिमाग में भी सजा रहेगा। ये ट्रॉफी, मेडल, जितनी जल्दी हो सकता है इसको उधर रखा। ये मुझे सेल्फ सीकिंग से बचाता है, और ये विनम्रता रिश्तों में भी मुझे मदद करती है। मेरे घमंड और मेरे अहंकार दूर करने में मेरा जो 7वां कदम है, दैट इज द इम्पोर्टेंट स्टेप। ये मुझे मदद करता है कि हाँ, वाकई ही मैं इस लेवल पे ठीक हो सकता हूँ, विनम्रता रखकर मैं ठीक हो सकता हूँ। 8वां कदम बड़ा इंपॉर्टेंट है, और यहीं से मुझे किताब बताती है। नॉर्मली 7वें तक मैं साफ सफाई में लगता हूँ, 8वां कदम मेरे पर्सनल रिलेशंस पे सीधा मार्क करता है किताब के अकॉर्डिंगली। हालांकि मेरे मुताबिक तो 1 से 7 कदम तक भी मैंने सीखा रिश्तों को निभाना, राइट। तो 8वां कदम, व्यक्तियों की सूची बनाई, नुकसान पहुंचाया था, उनके साथ भूल सुधार करने के लिए इच्छुक हुए, तो जिन्हें मैंने दुख दिया था उन्हें माफी मांगकर अब रिश्ते सुधारने का काम था। दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, रिश्ते सुधारने का काम था। तो यहीं से मेरी एक नई सूझबूझ लेके आता हूं मैं 7वें कदम तक आकर, क्योंकि मेरी पुरानी सोच बदल गई है, नई सोच आ गई है, नया गुरप्रीत आया है, जिसका एक नया जन्म हुआ है, जिसमें अब शायद थोड़ी सी अकल आ गई है कि उसका जन्म क्यों हुआ था। शायद उसका जन्म रिश्तों को बिगाड़ने के लिए नहीं था, शायद उसका जन्म शराब पीकर मरने के लिए नहीं था, शायद उसका जन्म लोगों को नाराज करने के लिए नहीं था। अब उसका जन्म क्यों हुआ है उसको समझ आ गई है, और 8वां कदम मुझे उस नई सूझबूझ के साथ, हर इंसान के साथ, हर हायर पावर के साथ बढ़िया से बढ़िया एक जो पॉसिबल रिलेशन है वो मैं कैसे बनाऊं, ये मुझे किताब 8वें कदम में डिटेल्ड में बताती है। और वो पॉसिबल नहीं हो सकता जब तक मैंने चौथा 5वां कदम ना किया हो। वो था अपने आप को, अपनी गलतियों को मान लेना। और यहां भी बड़ी गड़बड़ है, क्योंकि मेरी मेरी पर्सनैलिटी में मेरी आदतें आ जाती है, मेरी पर्सनैलिटी बन जाती है। शराब काफी देर बाद आई, मेरी आदतें झूठ बोलने की, सेल्फ सीकिंग की, सुस्तीपन, अपनी बड़ाई लेने की, राइट, लस्ट, ज्यादा ज्यादा कुछ शेखी मारने की, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो शराब से पहले भी थी। शराब को बढ़ाया ही है, शराब ने, उन्होंने कम नहीं किया। तो अब जब शराब चली गई थी, शराब की बोतल को मैंने डिलीट कर देता हूं मैंने एक पिक्चर पूरी बनाई हुई है पेज के ऊपर, तो जब मैं उसके ऊपर हाथ रखता हूं तो बाकी सब चीजें तो नजर आती हैं, वो कहीं नहीं गई, वो आज भी मुझे लगती हैं। तो मेरी जो रिलेशंस बनाने में अभी तक का स्ट्रगल रहता है, वो रहता है माफी देने का। मुझे लगता है कि मैं माफी कैसे दूं? वाइफ ने कुछ बोल दिया, बेटे ने मेरे को गलत बोल दिया, जिस व्यक्ति के मैंने इतना काम किया उसने मेरी बड़ाई नहीं की, राइट। मैं इनको कैसे माफ करूं? और जो मेरी ईगो है वो मेरे गलत बिहेवियर को उसका बेस बनाती है। हाँ हाँ, इसने भी तो ऐसा किया, तू भी ऐसा ही कर। तेरा मन था डिनर पे जाने का, इसने मना कर दिया वाइफ ने, अब तू भी वो मौका ढूंढ जब इसको सबक सिखाए। टिट फॉर टैट, अदले का बदला। और मेरा जो ईगो है, वो घमंड उसको माफ करने में रोकता है। लेकिन लेकिन 8वें कदम ने
12x12 की किताब ने मेरे को एक आईना दिखाया। वो आईना था भी यार, अगर एक बर्तन काला है वो दूसरे बर्तन को काले नहीं कहता, तुम दोनों ही ऐसे हो। तो मैं ही नहीं हूं शराबी अवस्था का, जो जो अपनी बीमार भावनाओं के कारण मैं शैतान बन गया हूं, कोई और भी हो सकता है। तो जब मुझे मेरे स्पॉन्सर ने माफ कर दिया, मेरे मेरी फेलोशिप ने बोला गुरप्रीत आजा, कोई बात नहीं, तू बीमार है, तू गलत नहीं है, तो अब मैं क्यों नहीं उस वाइफ को कह सकता वो गलत नहीं है, वो बीमार है। मुझे भी तो आप लोगों ने बोला, मुझे अगर डंडे लगाए होते कि भाग जा, यहां मैं नहीं आता था, मुझे क्या जरूरत थी। मेरी गलतियों को भी आपने माफ किया, मेरे स्पॉन्सर ने माफ किया, कई बार मेरे दोस्तों ने मेरे गलतियों को माफ किया। तो जब मैं अपने आप के लिए माफी मांगने के लिए रेडी हूं, तो उन सभी को माफ करना क्यों नहीं शुरू कर देता। कई बार मुझे समस्याएं आती हैं माफी मांगने में, या यहाँ आके मैं फंसता हूँ रिश्तों में कि क्या जरूरत है, लेकिन मैं अब क्लियर हो गया हूँ इस बात के लिए भी, अब मुझे ये करना ही होगा। और मेरे जो घमंड, मेरा अहंकार है, अब वो मुझे, मैं उनको दबा के रखता हूँ भी तू ये ऊपर ना आ जाए कहीं, क्योंकि ये अगर ऊपर आएंगे तो ये अपने साथ सारा कुछ लेके आएंगे। तो मेरे रिश्तों में मेरी जो नुकसान है वो होगा। नुकसान की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंटली हमारी बिग बुक ने बोली है। मेरी सोच, मेरे विचार, मतलब मेरी सोच, मेरे शब्द, मेरे एक्शन अगर किसी को मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे और आध्यात्मिक तौर पे नुकसान करते हैं, तो वो वाकई नुकसान है। मेरे और आपके विचारों में अलग अलग मतभेद हो सकता है, मन भेद नहीं होना। हमारा मत एक नहीं हो सकता, ये मान्य है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं तू मेरी बात को मान, किसी भी हालत में मान। वहां मेरा धक्का चलता है, वहां मेरा नुकसान होता है, और मैं इस तरह से सोच में भी उसको गाली निकालता हूं, शब्दों में भी उसको गाली निकालता हूं, और अगर जोर पड़े तो फिजिकली भी उसको मारने की कोशिश करता हूं। तो मैंने ये समझा, मेरे कोई भी एक्शन, मैंने कानून में पढ़ा है भी, अगर मैं किसी की तरफ पानी का एक बाल्टी, खाली बाल्टी को भी अगर मैं पानी नहीं भरा हुआ खाली बाल्टी को भी इस तरह से एक्शन लेता हूं भी उसके ऊपर पानी डालने की कोशिश करूं, और वो बंदा एकदम डर जाए या उसको हार्ट अटैक आ जाए, इस घबराहट में भी गुरप्रीत ने मेरे ऊपर पानी की बाल्टी गिरा रहा है, पानी है नहीं उस बाल्टी में, और उसको हार्ट अटैक आ गया, तो कानून में मुझे सजा भी हो सकती है। इट इज क्लियर। लेकिन लेकिन मैं रोज ऐसा करता हूं। मेरी सोच, मेरे विचार, सामने लाइट हो गई है, मैं लगा हूं फटाफट गाली देने किसी को। मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो बड़ी सुंदर बात कहते हैं। कहते हैं कि कुत्ता भौंक रहा था, मैंने कहा 10, कितना बेवकूफ है, कुत्ता भौंक रहा है। 2 मिनट बाद रियलाइज हुआ भी भौंक तो मैं भी रहा हूं। तो इस तरह से मैंने अपने विचारों, शब्दों और वाणी से, सोच से भी लोगों को नुकसान पहुंचाया है। अब मेरा जो था 7वां और 8वां कदम, 8वां कदम, मैं अब उनको सुधारने में लगा हूं। जिसको मैंने दुखी किया उनसे माफी मांगकर मैंने रिश्ते सुधारने शुरू किए, और ये रोज होता है, ये रोज होता है। और जब मेरा मन करता है कि नहीं नहीं, मैंने तो किसी को नुकसान ही नहीं पहुंचाया, उसने तो बात ही नहीं सुनी, पहले मैं फोन नहीं उठाता था, बड़ी मिस कॉल होती थी, अब मैं उनको कॉल बैक करता हूँ, कोशिश करता हूँ, मेरा मेरा काम ऐसा है, काफी कॉल्स हैं डेली में, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कॉल बैक करूँ। तो इस तरह से मैं 10वें कदम में आगे आएगा, 10वां कदम कंटिन्यूड इन्वेंट्री में मैं बच जाता हूँ किसी को नुकसान करने में, क्योंकि मेरे को फोन आया, उसको पता नहीं क्या जरूरत थी मेरी, मैंने फोन ही नहीं उठाया, मैं मस्ती में हूँ, क्या जरूरत है, छोड़ क्या करना। लेकिन अब मैं करता हूँ,
मैं उनको कॉल बैक करता हूँ, चाहे मैं 15 मिनट बाद करूँ, चाहे आधे घंटे बाद करूँ। मान लीजिए मेरा फोन बंद है, तो जैसे जैसे फोन मैं नॉर्मली बंद नहीं करता, लेकिन मैं साइलेंट पे कर देता हूँ ताकि फोन की लिस्ट आ जाए, किसी ने मुझे मिस कॉल की, तो मैं कॉन्टिन्यूसली जिसकी पहले मिस कॉल आती है उसको कॉल करता हूँ, फिर ऐसे ऐसे करता हूँ। तो मैंने जिनको दुख पहुंचाया उनसे माफी मांगकर मैं रिश्ते सुधारने की कोशिश करता हूँ। और ऐसा करने में मुझे डायरेक्ट अमेंड्स करने से, 9वां कदम जो मेरा कहता है डायरेक्ट अमेंड, माफी मांगकर और गलतियां सुधारकर रिश्तों में अब नई शुरुआत आनी शुरू हुई है। मुझे कम शिकायतें मिलती हैं मेरी तरफ से। वो कहते हैं ठीक है भाई साहब का फोन आ जाएगा जब वो फ्री हों। दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग। तो 8वां कदम मुझे वाकई बताता है, और 8वां कदम 12/12 में बहुत ब्यूटीफुली लिखा गया है। पारिवारिक जिंदगी की तरफ लिखा हुआ है। मैं अपने परिवार के साथ कंजूस हूँ, गैर जिम्मेदार हूँ, संगदिल हूँ, या मैं बहुत ज्यादा कोरा हूँ, चिड़चिड़ा हूँ, एक से प्यार करता हूँ, दूसरे को प्यार नहीं करता, एक बच्चे की तरफ ज्यादा ध्यान देता हूँ, परिवार को डंडे की जोर पर चलाने की कोशिश करता हूँ, उनको हदायतें देता रहता हूँ। तो ये सारी चीजें नुकसान की मेरी डेफिनेशन में आती हैं। ये वाकई ही मैं उनका उनका बहुत ज्यादा नुकसान करता हूँ। 10वां कदम मुझे वाकई निरंतर आत्म जांच, कॉन्टिन्यूड इन्वेंटरी। तो रोज मैं अपने बिहेवियर पर नजर रखता हूं ताकि रिश्तों में समस्याएं ना बढ़ सके। ऐसा नहीं होगा भी समस्याएं नहीं आएंगी, लेकिन अगर मैं अपनी तरफ देखना नहीं बंद करूंगा तो वो समस्याएं 4 गुना क्या 32 गुना बढ़ जाएंगी। कहता हूं, मैं हमेशा कहता हूं, सच बात मान लीजिए, चेहरे पे धूल है, इल्जाम आईने पे लगाना फजूल है। वो जो एक उंगल पहली तरफ लोगों की तरफ जाती थी, रिश्तों की तरफ जाती थी, अब वो 3 उंगलें मेरी तरफ होती थी। अब मैं क्लियरली देख पाता हूँ तू कहाँ गलत है। ऑन स्पॉट मैं देख पाता हूँ तू, तेरी क्या चाहत थी। नाश्ता 1 घंटा लेट मिला, कोई बात नहीं, ऐसे भी तो लोग हैं जिनको नाश्ता मिला ही नहीं है। लाइट है, लाइट रेड हो गई है, मान लीजिए, राइट ना। ऐसे भी कई लोग हैं जिनको बेचारे सुबह उठकर काम पे जा ही नहीं सके, तू जा तो रहा है। मैं सुबह उठ के हमेशा कहता हूँ शुक्र है तूने उठा लिया, कई लोग तो उठ भी नहीं पाए। तो मेरे रिश्तों में समस्याएं ना आए उसके लिए डेली वॉच मुझे कर रखना पड़ता है, रोज बर रोज मुझे देखना पड़ता है। और मैं कहाँ गलत हूँ उसको तुरंत मैं देख पाता हूँ, देख लेता हूँ मैं। टाइम लगता है धीरे धीरे, लेकिन मैं देख लेता हूँ। ये फॉर्मूले पे ही मैं देख पाऊंगा 1 से लेकर 12 तक। उसके बिना कोई फॉर्मूला ही नहीं है। बिल्कुल क्लियर माइंड रखता हूँ और जल्दी नहीं करता, प्रॉम्प्टली उसको मैं रिस्पॉन्ड करूँ। वाइफ ने, मदर ने, फादर ने, मेरे फादर को थोड़ा सा ऊंचा सुनता है, कई बार इरिटेटेड होता हूँ, लेकिन फिर बोलता हूँ यार इतना तो है ना भी, तू अभी ठीक है। ही इज नाउ 84-85 ईयर्स ओल्ड, भी इतना तो तू कर भी नहीं पाएगा जितनी उम्र तक वो कर पा रहे हैं बेचारे। फिर मैं बड़े प्यार से कोशिश करता हूँ उनको समझाने की, ह्यूमिलिटी लेके आता हूँ, प्रेयर करता हूँ, और हार्डली 2-2.5 मिनट में मेरा बिहेवियर एकदम से बदल जाता है। 11वां कदम आध्यात्मिक विकास। आंतरिक शांति और धैर्य रिश्तों को गहरा बनाता है, ये मैंने सीखा। मेरा इंटरनल मन अगर शांत है, मेरा धैर्य है अपने हायर पावर के साथ, मैं इसको ठीक कर पाता हूँ। कॉन्शियस कंटेक्ट, क्योंकि अगर मुझे समझ आता है मेरी अब प्रेयर्स क्या है, मेरी डिमांड क्या है, वहां से मेडिटेशन क्या है, मेरी प्रेयर, मैं मांगता हूं मुझे बता तू कैसे जीवन आज मैं डे को स्पेंड करूं, उसका प्लान कर लेता हूं। फिर वो मुझे बताता है तू ऐसा कर, ये मेरी मेडिटेशन बन जाती है। मुझे क्या करना चाहिए ये मुझे क्लियरली विजन में, बुक में बताया गया है। और बुक ने ये भी मुझे बताया भी गुरप्रीत तू इसीलिए गलतियां करता है क्योंकि तुझे पता ही नहीं भी, तूने किसी ने तेरे को बताया ही नहीं भी तुझे करना क्या। तो मैं रोज, मुझे लगता है भी यहाँ गलती होगी, मैं उनको गाइड कर देता हूँ भी यार ऐसा कर लो। तो उससे 2 फायदे होते हैं। मैं जिनको गाइड करता हूँ उनको जानकारी बिल्कुल नहीं है,
जब मैं उनको गाइड करता हूँ वो गलती करने से बचते हैं, मुझे गलती दिखने से बच जाती है, और इस तरह से हमारे रिलेशंस और बेटर होते हैं। चाहे वो सोसाइटी में है, जिस संस्था के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ बहुत अच्छे रिलेशन बन गए हैं। ऑलमोस्ट सब मेरे को लग रहा है भी शायद 100-150 बंदों से नए रिश्ते बने हैं मेरे। तो ये इसी तरह से हो सकता है जब तक मेरा अपने आप के साथ, मेरी हायर पावर के साथ रिलेशन बेटर नहीं है। मुझे पता लगता है मेरे 11वें कदम में भी, अगर ईश्वर मेरे अंदर है, मेरे स्पॉन्सर हमेशा कहते हैं अगर ईश्वर तेरे अंदर है तो सबके अंदर है। वो तो हमारे अंदर ही है, किताब ने भी बोल दिया। हमने कभी कहाँ कहाँ ढूंढा और हमने पाया भी, वो हमारे अंदर ही है। तो अगर ईश्वर मेरे अंदर है तो वो दूसरे के अंदर भी है। तो अगर दूसरे के अंदर है तो उसकी मदद क्यों ना की जाए। फिर वो वाइफ के अंदर भी है, बेटे के अंदर भी है, मेरे दोस्त के अंदर भी है, मेरे दुश्मन के अंदर भी है। हाँ, समस्या क्या है, वही है भी वो बीमार है, वो गलत नहीं है। अगर कोई नुकसान करता है मेरा, मैं उसको कहता हूँ वो बीमार है, वो गलत नहीं है। मैं भी तो बीमार हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ या मैं ठीक होने की कैटेगरी में आ गया हूँ। अभी वो जब उसका ईश्वर चाहेगा उसको ठीक करेगा। 12वां कदम, इन सिद्धांतों पे चलकर दूसरों की मदद करके मैं खुद को भी बेहतर बनाने की कोशिश करता हूँ, और स्वस्थ रिश्ते बनते भी हैं, पॉजिटिव रिलेशंस बनते हैं, अच्छे रिलेशंस बनते हैं दूसरों की मदद करने से, खुद को बेहतर बनाने में। जब मैं खुद बेहतर हूं तो मेरे दोस्त भी बेहतर होंगे। ये दिया दर दिया चलता रहता है। तो इस तरह से मैं जब वाइफ के साथ, बच्चों के साथ काम करता हूँ तो बड़ा मजा आता है। और मैंने सीखा है, कहते उलझने भी मीठी हो सकती हैं, जलेबी इस बात का जिंदा मिसाल है। समस्याएं आती हैं। मैं वो इंसान हूँ जो एक तरफ एंजाइटी में था। मुझे लगता था कभी मेरी मौत हो जाएगी, छोटा सा भी मेरे अंदर पेट में आना, कोई समस्या आनी, मुझे लगता था मेरी मौत हो जाएगी। अब मैं वही हूँ जो दूसरों की मदद कर पाता हूँ, हॉस्पिटल चला जाता हूँ। कॉल आ जाती है किसी दोस्त की, यार हॉस्पिटल आ जा। नहीं तो पहले मैं हॉस्पिटल जाने से ही मुझे डर लगता था, इतनी तकड़ी मेरी एंजाइटी होती थी। लेकिन अब रिश्ते बेटर होने लगे हैं। और सिर्फ 2 पंक्तियां बड़ी अच्छी हैं मंगल नसीम की, वो पढ़ के खत्म करूंगा शेयरिंग को। नहीं, मतलब बेसिकली मैं हमेशा हर रिश्ते में ये लाइन को याद रखता हूँ। नहीं, हम में कोई अनबन नहीं है, नहीं, हम में कोई अनबन नहीं है, बस इतना है, अब वो मन नहीं है। मैं अपने आप को सुलझा रहा हूँ, तुम्हें लेकर कोई उलझन नहीं। मैं अपने आप को ठीक कर रहा हूँ, तुम ठीक हो, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं बस ठीक हो जाऊं। तो बड़ा धन्यवाद करता हूँ सभी दोस्तों का, और कोशिश करता हूँ भी अ, जितनी बहादुरी जितनी बहादुरी मैं शांति के लिए करता हूँ। मतलब मैंने बहुत बहुत युद्ध किया है लड़ने के लिए, मैंने बहुत प्लानिंग की है शराब को लेने के लिए। अब उतनी ही प्लानिंग मैं मन को शांत करने के लिए करता हूँ। उन्होंने लिखा किताब में भी, किसी भी हद तक जाकर हम ये कार्यक्रम को अप्लाई करेंगे, राइट। तो मैं जितनी शिद्दत से शराब पीने की कोशिश करता हूँ, उतनी ही डबल शिद्दत से ठीक होने की कोशिश कर रहा हूँ। और उस ठीक होने की कोशिश में आप सभी का साथ है। धन्यवाद करता हूँ स्पॉन्सर का, दोस्तों का, सभी का प्यार है जो मुझे जिंदा रखता है, जो मुझे बताता रहता है तूने क्या करना है। और सीखता हूँ, रोज सीखता हूँ, रोज उसको अप्लाई करता हूँ। और समझ लिया है, मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, मैंने कल उनको मैं मिस भी करूंगा भी। ही इज वेरी वेरी क्लोज टू मी। और एक टाइम था जब उनके और मेरे रिश्ते बिगड़ रहे थे, लेकिन आज बड़ा ही सुंदर रिश्ता है उनके साथ मेरा। अभी वो कुछ समस्या में चल रहे हैं, लेकिन वो ठीक हो जाएंगे, मुझे पक्की उम्मीद है। मैंने उनको बोला भी था कि आपके बिना केक कटिंग बड़ी अजीब लगेगी। वो 4 चीजें बड़ी सुंदर उन्होंने बताई हैं। हमेशा कहते हैं, सुन लेना, समझ लेना, मान लेना और कर लेना। मैं इन चारों चीजों को रोज हर आधे घंटे के बेस पे करता हूँ। सुन लेता हूँ, समझ भी लेता हूँ, मान भी लेता हूँ और कर भी लेता हूँ।
क्योंकि पहले ऐसा नहीं था। मैं सुन लेता था, समझता नहीं था, समझ लेता था, मानता नहीं था, मान लेता था तो करता नहीं था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। तो बड़ा 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 अच्छा लगता है सुन लेना, समझ लेना, मान लेना और कर लेना। और बड़ा प्यार करता हूँ वाइफ से आज भी, और कोशिश करता हूँ दोस्तों को मोटिवेट करूँ। समस्याएं हर घर में रहती हैं, मानता हूँ मैं, लेकिन कोशिश करता हूँ भी अपने रिश्तों के बेस पे उनको समझा सकूं। और कोशिश भी करता हूँ वाइफ से रोज बात करके, पूछ कर, मन की बातें कर कर। और पहले वो ऐसा होता था भी, मैं जब शेयरिंग करता था उनको नींद आ जाती थी और मुझे कहते थे यार तुम ना बड़ा अच्छा बोलते हो, जैसे मेरे दोस्त बोल रहे थे ना, तो अच्छा है। कहते यार तुम बोलना शुरू करते हो मुझे नींद आनी शुरू हो जाती है। तो बड़ी कदर करता हूँ, बड़ा रिगार्ड करता हूँ उनका आज भी। और उनकी उनकी या मेरी वो बहनें जो घर को सजाती हैं, उनके लिए बस मेरे बड़े ही नमन है। और ये लाइनें उनके उनको समर्पण है, अगर कोई मेरी बहन है, क्योंकि एलेनोर ने काफी मदद की है मेरी वाइफ की भी। तो दिन की रोशनी दिन की रोशनी ख्वाबों को बनाने में गुजर गई। दिन की रोशनी ख्वाबों को बनाने में गुजर गई। रात की नींद बच्चों को सुलाने में गुजर गई। जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं, जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं, सारी उम्र उस घर को सजाने में गुजर गई। तो हैट्स ऑफ टू दी वाइफ्स ऑफ एवरी अल्कोहलिक। और बिल ने भी लिखा, वी आर लकी भी हमें इतनी अच्छी और समझदार वाइफ मिली है। थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार के लिए, सभी के आशीर्वाद के लिए। और चाहूंगा भी आपका साथ मेरे साथ बना रहे, मेरा साथ तभी मेरे हायर पावर के साथ, स्पॉन्सर के साथ बना रहे। थैंक यू सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच, लव यू, थैंक यू सो मच। Thank you, Gurpreet bhai. Thank you. Let's stop the recording.